धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान को, ये कौन सा ज्ञान होता है। ज्ञान भी बताते हैं कि भाई काजल का धब्बा काजल से साफ नहीं होता है, बैर कभी बैर से शांत नहीं होता है, आवेश कभी आवेश से शांति नहीं आती है। जहाँ आग लगी हो पानी से बुझाना चाहिए या फिर पेट्रोल डालना चाहिए। जहाँ क्रोध हो, जहाँ झगड़ा हो, वहां पर आपकी बुद्धमयी वाणी अगर पहुंचे तो झगड़ा शांत होगा। ना कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा कहा, ये है खराब, ये है खराब, ये है खराब, ऐसे झगड़ा होता है। बनते को कभी भी स्वाद से मतलब नहीं होना चाहिए। बनते को कभी स्वाद से मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे जितने भी व्यंजन हो, आपका धर्म बनता है हमारे घर में बनते जी आए तो हाथ में भोजन लेके नहीं जाएंगे, आप थाली में अच्छे से लगा के ले जाएंगे। लेकिन भंते का क्या धर्म है, भंते को मालूम होना चाहिए। जब हमें अपना धर्म पता है, आपका क्या धर्म है आपको पता होना चाहिए। ये पन्नी हटा दो, उसकी पन्नी पन्नी, हाँ ठीक। आप उधर नहीं कथा हो रही, पंखा कथा नहीं कहता, हम कहते कथा, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप गृहस्थ का धर्म है कि थाली में भोजन ले जाना, लेकिन भंते का धर्म क्या है, भंते को पता होना चाहिए चीवर जो भिक्षा पात्र है ये काय के लिए है, काय के लिए है, देखने के लिए है या झोले में टांगने के लिए है। चाहे खीर हो, चाहे पूड़ी हो, सब्जी हो, दाल हो, मिठाई हो, जितना भंते को खाना हो पर्याप्त सब इकट्ठा करके भिक्षा पात्र में रख लेना चाहिए, बकाया वापस कर देना चाहिए या थाली वापस कर देना चाहिए और मिला करके सब एक साथ। स्वाद के लिए नहीं, जीव के बस में भंते नहीं होते, जिभ्या को अपने बस में रखते हैं। बुद्ध ने क्या कल बताया, ये जिभ्या हमारी है, इस पर कंट्रोल हमारा है, होना चाहिए। तो वाणी या जीव के बस में नहीं होते भंते। हमेशा खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। जो जीने के लिए खाते हैं वो स्वाद नहीं देखते, वो हमेशा उत्तम आहार देखते हैं कि क्या हमारे शरीर को जरूरी है। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की। ये भगवान का प्रैक्टिकल ज्ञान है। आज पता है अभी मन कर रहा है चाउमीन खाए, मन कर रहा है टिक्की खाए, मन कर रहा है बर्गर खाए, मन कर रहा है मोमोज फिंगर खाए, क्या आपको फायदा करता है? 4 महीने लगातार खा लेना, पेट में पता नहीं कितनी बीमारियां आपको बनेंगी, पता नहीं आपको कितनी बीमारियां बनेंगी। स्वाद जीव के बस में, तभी तो बीमारी से हम दुखी होते हैं, तभी तो हॉस्पिटल जाते हैं। अगर उत्तम आहार शरीर के लिए क्या जरूरी है, उत्तम अच्छा स्वच्छ भोजन किया होता आपने तो आपका शरीर हमेशा निरोगी रहता, कभी रोग नहीं होते। भगवान यही ज्ञान बताते। ये डॉक्टर भी कहते भाई ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए, वैसी चीज नहीं खानी चाहिए, या खानी चाहिए तो उतनी लिमिट में खानी चाहिए। अति से ज्यादा चावल खाने पर शरीर में बहुत दिक्कत आती है। हमारे बड़े भाई धर्मवीर साक जी ये 50 मुद्राएं पुरस्कार दे रहे, मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिवादन करती हूँ। समझ रहे ना, आज बीमारियों से हम दुखी हैं सिर्फ अपनी जीव के बस में आके। अगर जीव को अपने बस में किया होता तो उत्तम आहार लेते होते, हम दुखी नहीं होते। हम डॉक्टर की बात नहीं मानते, हम परहेज कर लेते हैं, उतने ही दिन आराम रहता है। जब परहेज छोड़ देते हैं फिर दिक्कत परेशानी सताना प्रारंभ कर देती है। ऐसा होना चाहिए। अगर बुद्ध के संपूर्ण ज्ञान को आपने पा लिया या यही ज्ञान को पा लिया आपने, तो कभी जीवन में बीमारियां आपको कभी नहीं सताएंगी, आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। भगवान ने संपूर्ण दुखों का निवारण विज्ञान पद्धति से ही दिया और भगवान बुद्ध विज्ञान के निर्माता रहे। सर्वप्रथम वैज्ञानिक भगवान बुद्ध ही हुए। दुनिया में वैज्ञानिक नहीं थे, दुनिया में विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था। विज्ञान के जन्मदाता कौन है? भगवान बुद्ध। प्रेम से बोली बुद्ध भगवान की। आइए मेरे साथ एक प्यारा सा भजन बोले। आज 5 ऋषियों को जो ज्ञान बताया ना, तो 5 ऋषि जो है ना, यही जो मैंने बताया ऐसे ही समझा रहे भगवान। मैं आपको समझा रही हूँ।
ये भगवान का ही प्रसाद है, ये हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि घमंड हो जाते हैं कि भाई हम तो कथावाचक हैं, हम बहुत बड़े हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी ये घमंड ठीक नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि जो आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, जिसके कारण तुम अभिमान कर रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, ये भी प्रसाद किसी का दूसरे का दिया हुआ है। किसका? भगवान का। भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, तभी आप दहाड़ रहे हैं और मैं भी दहाड़ रहा हूं। तो भाई भगवान की दी हुई चीज पर हम क्यों घमंड करें? क्यों घमंड करें? घमंड उस पर करो जो खुद प्राप्त करो। बताओ, सही बात है? घमंड उस पर करो जो खुद प्राप्त करो। कई बार कह देते बहन जी आप तो इतनी अच्छे से बात करती हैं, फलाने आए थे, फलाने आए थे, ऐसा ऐसा नहीं बोलते थे, ये करना होता। तो मुझे बड़ा बुरा लगता कि भाई कथावाचक क्या लूले हैं कि लंगड़े हैं कि बूढ़े बाढ़े हैं कि जो दूसरे से कपड़ा दबाता, दूसरे से पाँव दबाता। अरे आएगा मौका, पाँव दबाने का भी मौका आएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। हाँ, अभी तो जवान है, झेल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार हो जाए, कल भी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी चिल्ला रहे थे। हाँ, ये काया है ना, ये धोखाधड़ी है, ये पता नहीं कब छोड़ जाए, जे कब छोड़ जाए, जे काम अबे कर रही जैसे अबे काम ले ले। जे काया, जे शरीर अभी काम कर रहा है, इससे काम ले लो। जिस दिन काम करना बंद कर देगा, एक दिन श्वास भी बंद हो जाएगी, चले जाओगे प्यारे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा कर्म याद आएगा, बुरा कर्म भी याद आएगा। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की।